तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे 5 शॉर्ट से जो माउंटेन था उससे छोड़ के वापस भाई अपने एरिया के लिए निकल जाते हैं। तो शाह सिटी था जो माउंटेन जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ का सेक्ट था, तो उनके बाजू में शाह सिटी है, जहाँ पे भाई लीडर ने भी ज़्यादा बोला था यहाँ पे जो शाह सिटी है ना वहाँ पे तुम्हारे मास्टर तियांग चोंग भाई वापस लौट जाएंगे। तो इस टाइम पे आ जाते हैं कि हाँ भाई ये टाइम है, इसके आसपास कुछ दिन बाद यहाँ पे पक्का भाई हमारे मास्टर वापस लौटने वाले रहेंगे। और साथ में देखो भाई हम कुछ दिन के लिए यहाँ से गायब थे, तो भाई देखो ये शहर पर कितने लिवली हो चुके हैं, यानी भाई आसपास यहाँ पे ढेर सारे बंदे भरे भरे दिखाई दे रहे हैं। तभी यहाँ पे भाई शहर में और आगे जाते हैं ना, तब यहाँ पे वो बेसिकली सुन सकता है लोगों के मन की बातें। तो यहाँ पे कुछ बंदे मन टू माइंड यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये सुन लेता है और सुनते यहाँ पे हिल जाते हैं कि एक समय ऐसे कैसे भाई यहाँ पे बंदे माइंड टू माइंड बात करे, यानी कल्टीवेटर भाई कल्टीवेटर यहाँ पे कैसे आ गए, क्योंकि भाई सारे कल्टीवेटर यहाँ पे माइंड टू माइंड भी बातें नहीं कर सकते, यानी कुछ ही कल्टीवेटर कर सकता है। कुछ कल्टीवेटर ये शहर में आ गए, ये शहर में जल्दी कल्टीवेटर दिखते भी नहीं है। तभी रुक जाता है ये सारी बातें सोचते सोचते। तो किंग मिंग भी पूछते भाई क्या हो गया, अचानक से रुक क्यों गए। तो ये कहते कुछ नहीं अचानक से बस यहाँ पे झटका लग चुका था, चलो भाई हम अपना सफर कंटिन्यू करते और भूख लगा है तो जाके पहले कुछ यहाँ पे खाना वाना खा लेते हैं। एक रेस्टोरेंट रहता है भाई, वो देखते हैं कि यहाँ पे चलो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। जैसे अंदर जाते हैं उससे कहते हैं वेटर से कि वेटर जाओ भाई जल्दी से कुछ खाना वाना लगाओ। तो वेटर घूर के देखता हूँ क्या बोला खाना, इसकी फट जाती है, अरे बाप रे घूर के क्यों देख रहा है। तो उस बंदे का स्टेटस चेक करता था, मालूम चलता है ये जो रेस्टोरेंट वाला है ये भी यहाँ पे कल्टीवेटर है और ये क्यूआर फाइनिंग स्टेज पर यहाँ पर है, और ये भी एक सेट का यहाँ पे मेंबर है पहले से। यहाँ पे ये देखता है अरे बाप रे सेट का मेंबर है, कल्टीवेटर है, तो यहाँ पे खाना वाना बेच रहा है रेस्टोरेंट में। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, ऊपर से शहर में भी कल्टीवेटर दिखाई दे रहे हैं। उससे कहते हैं साले तू यहाँ पे होटल में है, मतलब रेस्टोरेंट में है, और तुझे खाना वाना क्यों नहीं मालूम, खाना है कि नहीं। सामने से कहता है ना दे रहा हूँ ला के 2 मिनट को, लाता है नूडल्स और बड़ा खराब था भाई, देखते यहाँ पे उल्टी आ जाती है, दे देता कहता भाई लो ठूसो, और इतना दे के निकल जाता है। यहाँ पे क्यों मिंग कहती इतना गंदा नूडल्स में मरते रहूंगी ना उससे मैं भी नहीं खाऊंगी। तभी सामने से जैन बताता है सुनो मेरी बहन यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में यहाँ पे काला है। ये सामने जो है ना रेस्टोरेंट वाला, ये मैं बता सकता हूँ यूल्लू नाम का एक सेक्ट है, उस सेक्ट के यहाँ पे एक मेंबर है, और साथ ही में तभी तो इसे यहाँ पे खाना बनाने नहीं आता, क्यों भाई यहाँ पे कुछ और है तो और कल्टीवेटर खाना बनाए इसका बनाने का काम नहीं है। जिस जगह में इसने देखो कितना खराब नूडल्स बनाया है। बाहर जहाँ पे चूड़ी बेच है ना, चूड़ी वाला भी यहाँ पे भाई झोपड़ी वाला है, आई मीन वो भी दूसरे सेट का एक मेंबर है, वो भी कल्टीवेटर है। वहाँ पे भिखारी भी कल्टीवेटर है, वो भी एक दूसरे सेट के यहाँ पे मेंबर है, लेकिन जानबूझ के भिखारी बन के बैठा हुआ है। ये सब का सब उनका स्टेटस देख के पता कर सकता है, लेकिन किंग मिंग को मालूम नहीं था। वो पूछता कर यार कैसे भाई तुझे यहाँ पे कैसे मालूम, तो ये कहता भाई ये क्या है कैसे मुझे मालूम, चलो उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, फोकस ये करो भाई कि यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। सारे के सारे कल्टीवेटर भाई अचानक से कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट बन के, कोई चूड़ी वाला बन के, कोई भिखारी बन के यहाँ पे क्यों रखा, मुझे लगता नहीं ये जगह बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे अब डेंजरस लगने लगी है। ऊपर से हमारे मास्टर भी इसी जगह पे वापस लौटने वाले, उनके आने का इंतजार करते, उसके बाद से देखा जाएगा। उसके बाद से तभी से माइंड टू माइंड बात करते हो भाई एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शाया थी। उसका भी आवाज़ सुनते देखते अरे बाप रे शाया, ये तो वही लड़की है भाई, ये लड़की भी यहाँ पे आ चुकी क्या। और शाया इस और किसी के साथ नहीं बल्कि इसके साथ बात करी थी जांग के साथ, और जांग से कह दी भाई मेरे ख्याल से ना जो तैंक्यू सेट के मेंबर यानी ये 2 लड़के लड़की को हमें बता देना चाहिए। सामने से जान बोलता डोंट वरी, उनके जो मास्टर है भाई वो तो इमॉर्टल बन चुके हैं, वो इनके प्रोटेक्शन कर रहे, तो इनको पक्का कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो जांग माइंड टू माइंड कहते देखो इंडिपेंडेंट इमॉर्टल के भाई आने वाला है, वहाँ पे अच्छे लोग भी आएंगे बुरे लोग भी आएंगे, खास करके बुरे लोग आएंगे, तो इस भाई खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ज़्यादा भाई अपने ऊपर फोकस करो अपनी सेफ्टी पे ना कि दूसरे सेफ्टी पे। सामने से शाया भी कहती है माइंड टू माइंड ओके ठीक है। उसके बाद जांग कहता है अच्छा ठीक है बाहर जाके मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ, तुम आराम से यहाँ पे बैठी रहो। तो ये आराम से यहाँ पे बैठी रहती है, मनी मन सोचती कि अरे यार मतलब मुझे बुरा लग रहा है इसके क्यों मिंग के बारे में कि बेचारी भाई उसके साथ एक बंदा खाली अभी जेन है, और जेन यहाँ पे भाई इमॉर्टल उस पर भाई क्यों वाली फाइनिंग स्टेज पर ही है, तो बाई चांस कोई मुसीबत यहाँ पे आ जाएगा तो भाई क्यों मिंग बच नहीं पाएगी, जानवर निकल जाएगी, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए मैं चाहते नहीं ये सारी माइंड टू माइंड बातें यहाँ पे ये भी पढ़ता जेन मनी मन उसके दिमाग में 2 डाउट आता है। सबसे पहली बात है ना ये शाया भाई किंग मिंग के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, वो तो लेती है, लेकिन ये लोग कुछ है ना इंडिपेंडेंट इमॉर्टल के बारे में बात करें कि हाँ भी वो अपीयर होने वाला खतरा बढ़ जाएगा, ये एग्जैक्ट है क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। दिमाग में एक आइडिया आता है कि हाँ इस आइडिया के जरिए मैं सामने से पता कर सकता हूँ एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद यहाँ पे शाया पे सिंशी पता जो अभी भी क्यों इनके बारे में टेंशन लिया जा रही है कि हाँ भी बेचारी कैसे बचेगी, उसका जो सेट के ऊपर जो पूरा लगा हुआ था फॉर्मेशन भी टूट चुका है, उसका सजेशन है भाई वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं, मालूम नहीं बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। अरे भगवान से दुआ करते हैं प्लीज उसके साथ कुछ मत करना। तभी सामने से जेन भाई इसके जरिए माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और कहता है हाय
हेलो कैसे हो भाई, मैंने तुम्हें देख लिया। यही लगे, अरे बाप रे भाई, कौन मेरे साथ यहाँ पे माइंड टू माइंड बात करने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई एक्सपर्ट है, कोई बड़ा आदमी, कोई मॉडल है क्या? सामने से भी कहती है हेलो हेलो, कौन है भाई? सीनियर भाई, सॉरी सॉरी, क्या मैंने आपको यहाँ पे ऑफेंड कर दिया क्या? सामने से फिर से स्पीच एनर्जी महसूस करने की कोशिश कर दी। यहाँ पे कौन मेरे साथ बातचीत करे भाई, स्पीच एनर्जी उसका महसूस हो लेकिन नहीं हो पाता। तो समझ जाते शायद भाई पक्का कोई ना कोई एक ही मॉडल हो जो मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। जेन फिर पूछता अच्छा भाई तुम तैंकुन सेट में जाना चाहते हो? ये कहती है यस यस, मैं वहीं पे जाना चाहती हूँ। क्या ना, ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट इमॉर्टल के व्यापार होने वाला है, तो अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, तो खतरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं उनको जाके बताना चाहूँ कि हाँ भाई तुम्हारा जो सेट कह रही है ना, प्लीज उससे छोड़ के यहाँ पे बाहर मत जाना। बाहर जाओगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तभी माइंड टू माइंड मतलब समझ जाती है यहाँ पे सामने से मुझे तैंकुन सेट के बारे में पूछ रहा है, ऊपर से कोई मॉडल है, तो पक्का भाई उसका जो मास्टर था ना भाई, उसका मास्टर यहाँ पे रहेगा जो मेरे साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा है। तभी सामने से जेन पूछता अच्छा भाई ये क्या तुमने बोला इंडिपेंडेंट इमॉर्टल के एग्जैक्टली है क्या? तो सामने से बताती अच्छा ये एक टाइप के यहाँ पे केव है जो कि 1000 साल पहले ना एक इमॉर्टल आए थे, उन्होंने भाई छोड़ के चले गए। तो उस केव मदद से टाइम टू टाइम यहाँ पे अपियर होता है, और जैसे अपियर होगा ना उसके अंदर ढेर सारे यहाँ पे खजाने वगैरह भी है। तो उसके चक्कर में ढेर सारे दुनिया भर के यहाँ पे लोग आते हैं। मनी और फेस सोच देख समय इतने कमाल के केव कवर हैं कि इनको यहाँ पे नहीं मालूम, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। उसके बाद जेन माइंड टू माइंड बोलता होगा ठीक है भाई बाद में मिलते हैं। तो ये भी कहती हो कि ठीक है मास्टर, यहाँ पे समझ आता है। तो अच्छा इसी बात है क्या भाई, तभी तो यहाँ पे इतने सारे कल्टिवेटर्स वगैरह सबके सब इकट्ठा हो रहे उसी केव के लिए। यहाँ पे सोच रहे काफ़ी डीप बात है। तभी सामने से किंग मिंग भी पूछती भाई क्या होगा भाई, तुम क्या सोच रहे हो? तो ये बताते देखो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे ना ये क्या इंडिपेंडेंट इमॉर्टल केव नाम का केव अपियर होने वाला है। जिस जगह में ढेर सारे कल्टिवेटर्स यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे से बुरे कल्टिवेटर भी रहेंगे। यानी ये जगह वाकई में काफ़ी डेंजरस हो जाएगी। तो भाई जो हमारे मास्टर ना तुम्हारे पापा भाई, हमें जाकर उनको ढूंढना पड़ेगा। तो ये भी कहते हैं अच्छा इसी बात है क्या, तो मतलब डेंजर होगा, तो मेरे पापा के अभी के लिए यहाँ पे डेंजर में होंगे। सामने से कहता है कि तुम्हारे पापा हमारे मास्टर अभी के लिए शायद भाई डेंजर में नहीं होंगे भाई, लकी है, लेकिन आगे चल के शायद। जो सुनते ये कहती कि छोड़ो भाई फिर तो ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते ये कहती भाई ऐसे कैसे भाई, तुम और तुम्हारे पापा है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? जो सुनते ये कहती भाई देखो भाई मेरे पापा भी वो स्ट्रॉन्ग है, खुद को जैसे यहाँ पे संभाल लेंगे, लेकिन तुमने बोला भाई ये जगह पे खतरा बढ़ने वाला है, और एग्जैक्टली वही खतरा बढ़ जाएगा जो खतरा यहाँ पे भाई पिछले बार जो हम लोग स्पेस में गए थे उसमें जैसे बढ़ा था। तो भाई मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा कि भाई वहाँ पे खतरा तुम्हारे ऊपर आया तो यहाँ भी खतरा तुम्हारे ऊपर आ सकता है। जो सुंदर सेन कहता है कि अरे यार वहाँ पे खतरा भाई उस लड़के के चक्कर में था, वो रेन नाम का जो लड़का था ना उसके चक्कर में रेन जैसे बंदे बड़े रह रहते भाई, जिंदगी में 1 करोड़ों में से एक आध बंदे मिल जाते, ये इस पर पक्का वो बंदे नहीं रहेंगे। तो सामने से कहती है ओके ठीक है, लेकिन भाई ये जगह वाकई में बड़ा, इतने सारे कल्टीवेटर आ गए, हम मेरे पापा को यहाँ पर ढूंढेंगे कैसे? जो सुनते सामने से कहता हाँ ये भले यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत की बात है, लेकिन डोंट वरी मेरे पास एक तरीका भी है जिसके जरिए हम ढूंढ लेंगे, टेंशन मत लो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।